कभी ऐसा होता है कि दिन भर की थकान के बाद भी जैसे ही बिस्तर पे लेटते हैं, नींद गायब हो जाती है। शरीर तो सोना चाहता है, पर दिमाग है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेता। अगर ये आपके साथ भी होता है, तो समझिए इसका एक बहुत आसान सा समाधान भी है। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये बहुत आम हो गई है। जब सुबह उठकर ऐसा लगता है कि जैसे सोए ही नहीं थे, बल्कि सोने से पहले जितनी थकान थी, उठने के बाद उससे भी ज्यादा थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये एक अंतहीन चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब शरीर आराम के लिए तरस रहा है, तो दिमाग इतनी तेजी से क्यों भागता है? इसी विरोधाभास को कहते हैं थके हुए पर बेचैन होना। और इसे समझना ही एक गहरी और आरामदायक नींद पाने की तरफ पहला कदम है। देखिए, ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये एक बड़ी अजीब सी हालत है जहां हमारा शरीर तो पूरी तरह से थक चुका है, लेकिन हमारा दिमाग, वो तो जैसे एक मैराथन दौड़ रहा है और वो हमें शांत होने ही नहीं देता। शायद ये सब सुनकर लग रहा होगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है। सोने की कोशिश लगातार जारी है, पर दिमाग में बातें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही, और घड़ी के हर टिक टिक के साथ सुकून और भी दूर होता जाता है। तो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक खास हालत है जहां हमारा शरीर तो ब्रेक लगाना चाहता है, लेकिन हमारा दिमाग है कि गैस पेडल पर से पैर हटाने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारे नर्वस सिस्टम में। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2 मोड में चलता है। तो देखिए, हमारे शरीर में ना 2 सिस्टम होते हैं। एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमारा गैस पेडल है, ये हमें दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार रखता है। और दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमारा ब्रेक पेडल है। इसका काम है हमें शांत करना, आराम देना और शरीर की मरम्मत करना। और असल में सारी गड़बड़ यहीं पर है। हम बिस्तर पर तब जाते हैं जब हमारा लड़ो या भागो वाला सिस्टम अभी भी फुल स्पीड में चल रहा होता है। हम सिर्फ सोचकर दिमाग को शांत नहीं कर सकते, हमें शारीरिक रूप से इस सिस्टम को बदलना होगा, मतलब ब्रेक पेडल को दबाना होगा। तो सवाल ये है कि हम ये स्विच दबाएं कैसे? यहीं पर एंट्री होती है वेगस नर्व की। ये हमारे शरीर के अंदर का एक तरह का छिपा हुआ मास्टर स्विच है, जो हमें तनाव की स्थिति से निकालकर शांति की स्थिति में ला सकता है। ये नर्व हमारे ब्रेन स्टेम से शुरू होती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी ब्रेक पेडल का मेन कम्युनिकेशन चैनल है। जब हम इसे सही तरीके से एक्टिवेट करते हैं, तो ये हमारे दिमाग को एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजती है, सब कुछ सुरक्षित है, अब आराम करने का समय है। और ये कितनी कमाल की बात है ना, कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान एक ही बात कह रहे हैं। जिसे हजारों साल पहले योगियों ने योग निद्रा कहा था, आज का विज्ञान उसे वेगस नर्व को एक्टिवेट करके पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में जाना कहता है। बात तो एक ही है। तो चलिए अब सीधे उस तरीके पर आते हैं जिसका इस्तेमाल आज रात से ही किया जा सकता है। इसे अपने दिमाग के इंजन के लिए एक कूल डाउन प्रोटोकॉल की तरह समझिए। ये एक ऐसा तरीका है अपने सिस्टम को 100 की स्पीड से सीधे 0 पर लाने का। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 2 मिनट का एक बहुत तेज, असरदार और पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है जो हमारे शरीर की केमिस्ट्री को तुरंत बदल देता है। इस साधना के बस 2 बहुत ही सरल स्टेप्स हैं। पहला है एक खास तरह की सांस लेने की तकनीक, जिसे फिजियोलॉजिकल साई कहते हैं, और दूसरा है अपने ध्यान को दिमाग से हटाकर शरीर पर ले जाना, जिसे पेरिफेरल शिफ्ट कहते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप, इसमें हमें नाक से एक नॉर्मल सांस नहीं लेनी है, बल्कि एक के बाद एक 2 सांसें लेनी है। पहली सांस में फेफड़ों को लगभग पूरा भरिए और फिर बिना सांस छोड़े तुरंत एक और छोटी तेज सांस लेकर उन्हें ऊपर तक भर लीजिए। और अब अपने मुंह से एक बहुत लंबी, धीमी और नियंत्रित सांस को बाहर छोड़िए। कोशिश करिए कि सांस छोड़ने का समय सांस लेने से लगभग 2 गुना हो। इसे महसूस कीजिए जैसे कोई राहत की आह निकली हो। बस इस पूरे चक्र को सिर्फ 3 बार दोहराना है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। जब हम दोहरी सांस लेते हैं, तो हम अपने फेफड़ों की छोटी छोटी हवा की थैलियों को फिर से फुला देते हैं। और जब हम लंबी सांस छोड़ते हैं, तो शरीर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है।
और जैसे ही CO2 का लेवल गिरता है, हमारे दिमाग को सीधा सिग्नल मिलता है, खतरा टल गया है, अब शांत हो जाओ। अच्छा, इन 3 सांसों के बाद ही आप काफी शांत महसूस करने लगेंगे। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। यहाँ हमारा मकसद है अपने ध्यान को सिर के अंदर चल रही अंतहीन बातों से हटाना और उसे अपने शरीर के बाहरी हिस्सों में ले जाना। आंखें बंद रखते हुए बस महसूस कीजिए बिस्तर पर अपने हाथों का वजन, अपने पैरों का तापमान कि वो ठंडे हैं या गर्म, अपनी पलकों का भारीपन जैसे कोई चीज़ उन्हें धीरे धीरे नीचे खींच रही हो, और आखिर में महसूस कीजिए कि आपका दिमाग धीरे धीरे सिर के पिछले हिस्से में तकिए में धंसता जा रहा है। सोचना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। ये जो 2 मिनट की साधना है, ये सिर्फ एक रात की नींद ठीक करने के लिए नहीं है। जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप अपनी अंदरूनी हालत को कंट्रोल करने की एक कमाल की क्षमता विकसित कर लेते हैं। लगातार अभ्यास से हमारा शरीर इस पैटर्न को सीख जाता है। फिर आप सिर्फ जल्दी सोएंगे ही नहीं, बल्कि आपकी नींद की क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। सुबह उठेंगे तो थके हुए नहीं, बल्कि पूरी तरह से रिचार्ज होकर। और ये सिर्फ रात के लिए नहीं, दिन में किसी भी वक्त तनाव को संभालने का एक जबरदस्त टूल है। और आखिर में ये तकनीक हमें नींद के बारे में एक बहुत ज़रूरी सच सिखाती है। हम अक्सर नींद से लड़ते हैं, उसे अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि नींद जीती नहीं जाती, नींद को समर्पण किया जाता है। ये अपने शरीर पर भरोसा करने और उसे वो आराम देने का प्रोसेस है जिसकी उसे ज़रूरत है। तो आज रात नींद से लड़ने के बजाय इस 2 मिनट की साधना को अपनाकर देखिए। ये छोटा सा निवेश आपकी सुबह, आपके अगले दिन और शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे और सही कदमों से ही शुरू होते हैं।